एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसका आंसर हम देखेंगे। यहाँ पे जो है द पोस्ट मॉडर्न फैमिली के बारे में पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में BSOE 146 के अंदर कि पोस्ट मॉडर्न फैमिली क्या होती है, और इस तरह से फिक्टिव फैमिली एंड ब्लेंडेड फैमिली भी पूछा जा सकता है। तो हम यही आंसर इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी family structure are incredibly varied and individuals have much more freedom of choice in aspect of their lives with would have been relatively constrained in the past that is lifestyle, personal relationship and family arrangements। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पोस्ट मॉडर्न फैमिली होती है उसके अंदर जो है मतलब बाई चॉइस होती है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है। जैसे मान लो पोस्ट मॉडर्न फैमिली है, अलग से रह रहे हैं ना, उनमें इंडिपेंडेंट फैमिली कह सकते हो, मतलब उसके अंदर कोई भी किसी का भी जो है मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कोई, क्योंकि अलग रहते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न फैमिली होती है, मॉडर्न फैमिली की तरह जी रही होती है, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है, और हस्बैंड की वाइफ की दोनों ही मतलब एक दूसरे को समझते हैं, और फ्रीडम जो है उनके अंदर होती है। तो ये चीज़ जो है, और लाइफस्टाइल बहुत अलग से होता है। जैसे अब जॉइंट फैमिली में अगर रहेंगे तो वहाँ पे उसके अंदर क्या होता है, फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, दायरा होता है कुछ। और न्यूक्लियर फैमिली के अंदर भी इसी तरह से होता है कि वो अलग से रह रहे हैं, तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा आज़ादी टाइप कह सकते हो आप, किसी की भी मतलब चिड़चिड़ नहीं होती, जैसे कह सकते हो आप। जैसे सास हो गई या ससुर हो गए, बहुत सारे लोग जो चिक चिक करते हैं ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। मतलब वो उनको बहुत सारे को इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, तो वो न्यूक्लियर फैमिली भी उसको कह सकते हो आप। तो बहुत सारी आजकल मॉडर्न की फैमिली इसी तरह से होती है कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। मेन क्या है, पेशेंस बहुत कम होती है, तो किसी का सुन नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आज़ादी होती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड फैमिली अरेंजमेंट्स, ठीक है। फिर अरेंजमेंट जो भी है पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर या कुछ भी, मतलब दोनों एक दूसरे को समझते हैं, और फ्रीडम होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इन सच सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटी में फैमिली मेम्बर आर नॉट नेसेसरली बॉन्ड टू वन अनदर बाय लीगल मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन। कुछ ऐसी फैमिलीज नेसेसरली ज़रूरतें होती है बहुत, जो कि मतलब लीगल मैरिज ना हो या ब्लड और अडॉप्टेशन हो। तो द टर्म पोस्ट मॉडर्न फैमिली हैज़ बीन यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट टू रेफर टू द न्यू फॉर्म ऑफ फैमिली एमर्जिंग इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो ये एक नए तरीके से जो है यूज़ किया गया है, एक फॉर्म अलग से यूज़ की गई है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो किसी भी तरह से देखो, एक होता है ना किसी की सोच बदलाव, जैसे जनरेशन गैप है, तो ये चीज़ इसके अंदर है। कोई भी मतलब इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, कोई भी अगर किसी का भी मान लो किसी का डाइवोर्स भी हुआ हो, तो अगर वो भी साथ में रह रहा है, शादी कर दी है उसने, तो वहाँ पे ना वो चीज़ समझते नहीं, आजकल फ़र्क नहीं करते। जो न्यू जनरेशन है उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती है कि कोई क्या उसका बैकग्राउंड है, ये कुछ भी है, वो चीज़ें नहीं देखते हैं। कास्ट क्या है, ये वो चीज़ें नहीं देखते, मेन इंसानियत समझते हैं ना। तो वो चीज़ अगर कुछ भी है तो किसी की भी वो चीज़ नहीं होती, और रेफ़र करती है ये चीज़ की मतलब फैमिली एमर्जिंग, जो ये नई जो है सोशियोलॉजिस्ट ने किया हुआ है रेफ़र, न्यू फॉर्म जो है पोस्ट मॉडर्न है, ये न्यू फॉर्म फैमिली जो है इन्होंने यूज़ की हुई है, ठीक है। तो ये नया फॉर्म मैरिज है, ठीक है। तो इसके अंदर द कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द मल्टीपल फॉर्म इन विच द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली कैन ऑकर। तो इट ब्रिंग्स आउट एन अल्टरनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली दैट इज डज नॉट रिक्वायर अ मेल एंड फीमेल शेयरिंग ए हाउस होल्ड विद देयर बायोलॉजिकल ऑप्शन। तो इसके अंदर जो है, जो हाउस होल्ड, जो पारिवारिक वो चीज़ें होती हैं ना, तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब अपनी तरीके से वो रहते हैं ना। कहते हो जैसे कल्चर्स होते हैं अलग अलग, जैसे टिपिकल फैमिली होती है, तो बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है कि मतलब जैसे वीरवार हो गया या उस दिन सर नहीं धोते, लेडीज़ को कहा जाता है ना, जो मंगलवार को सर नहीं धोते, तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन, मेन ये एग्जांपल समझा रही हूँ कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कल्चर, बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह, ये जो फैमिली है थोड़ा सा उन चीज़ों से दूर रहती है ना, एक फ्रीली रहना चाहती है। तो ये चीज़ इसके अंदर होता है, तो किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना, सब अपने अपने तरीके से रहना पसंद करते हैं। और ऑन द
हाउस होल्ड विद देयर बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग, जो कि बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चे भी होते हैं। वन द कंट्ररी फैमिली कैन बी फॉर्म्ड विद टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम सेक्स शेयरिंग हाउस होल्ड विद मैरिज एंड रिप्रोडक्शन। सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पोस्ट मॉडर्न फैमिली, बहुत सारी जो है ये डिफरेंट पोस्ट मॉडर्न फैमिली होती है। जैसे कि पहले है कोहैबिटेशन फैमिली, कोहैबिटेशन फैमिली होती है, और अनवीड कपल हु लिव इन द सेम हाउस होल्ड, सेम परिवार में जो है रहते हैं, कोहैबिटेंट फैमिली कह सकते हो, या फिर अनवीड कपल कह सकते हो। उनको जो है वो कहाँ रहते हैं, सेम हाउस होल्ड में, सेम परिवार में रहते हैं ना। तो ये आ गया इसके अंदर। फिर है सिंगल पेरेंट फैमिली, कुछ होती है सिंगल पेरेंट जिनका डाइवोर्स हो गया है, या लड़का है या लड़की है, बच्चा जिसके साथ रह रहा है, तो एक सिंगल पेरेंट मतलब फैमिली बच्चों को पाल रही होती है, तो ये कंजिस्ट कर रही होती है। बायोलॉजिकल अडॉप्टेड चिल्ड्रन, या कुछ ऐसे भी होते हैं शादी ना भी हुए तो कुछ अडॉप्ट करके बच्चा पालते हैं ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अडॉप्टेशन के थ्रू जो है बच्चा पालते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक कह सकते हो आप, सिंगल पेरेंट कह सकते हो। शादी के बिना भी है ना, शादी के बिना भी वो रह रहे हैं, तो ये एक लिव इन रिलेशन जो आया है इस तरह का, इसके अंदर ही आ जाएगा वो भी, कि मतलब शादी के बिना हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं साथ में ही। आजकल कुछ नया सोचेबाजी चली हुई है कि एक दूसरे को समझने के लिए, तो मेन जो है ऐसा भी कुछ चल रहा है न्यू एक इसका फंक्शन, ये भी इस तरह की फैमिली भी जो है आई हुई है, एस्टेब्लिश हुई है ना, आप जानते होंगे। फिर उसके बाद फैमिली बाय चॉइस और सेम सेक्स फैमिलीज़, तो अपनी चॉइस से जो है होता है। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो लेस्बियन ग्रुप होते हैं, मतलब सबको आज़ादी है अपने तरीके से, है ना, अपने तरीके से रह सकते हो, अपनी चॉइस से जैसा तुम रहना चाहते हो रह सकते हो। विच कंसिस्ट ऑफ कपल ऑफ द सेम सेक्स एंड वन और मोर चिल्ड्रन, जिनके एक या दो बच्चे जो है कह सकते हो आप, है ना। ब्लेंडेड फैमिली, फैमिली फॉर्म्ड विच सेकेंड मैरिज पार्टनर एंड चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस मैरिज। तो ब्लेंडेड फैमिली के अंदर क्या होता है, जैसे कि पहले शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी साथ में आ गए हैं, मान लो कोई लेडी है उसके बच्चे भी साथ में आ गए, उसके साथ एक पति, उसका दूसरी शादी है, तो वो भी मतलब एकदम कंप्रोमाइज़ तरीके से, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो साथ में रह रहे हैं, प्यार भाव से रह रहे हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। ब्लेंडेड फैमिली इस तरह की होती है। तो फिर है लेट अस डिस्कस दीज फॉर्म्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न फैमिली ब्रीफली। तो पोस्ट मॉडर्न फैमिली जो है ब्रीफली जो है डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। तो को हैबिटेशन फैमिली क्या होती है, सच ए फैमिली इज फॉर्म्ड व्हेन अ मैन एंड वुमन लिव टुगेदर इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड। यानी कि को हैबिटेशन फैमिली क्या होती है, बिना शादी के अगर रह रहे हैं वो, जैसे लिव इन रिलेशन आपने सुना होगा, बिना विदाउट शादी के वो रह रहे हैं एक ही मतलब जगह पे, एक दूसरे को समझते हैं। आजकल ये शोशेबाजी चल रही है ना, तो ये सब मतलब रह रहे हैं, तो उसको कह सकते हो आप कोहैबिटेशन फैमिलीज। तो कोहैबिटेशन कपल में चूज टू लिव टुगेदर इन एफर्ट टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर और टू सेव मनी और लिविंग कॉस्ट। मैनी कपल व्यू कोहैबिटेशन एज अ ट्रायल रन फॉर मैरिज। तो इस तरह से जो कह सकते हो कि मैरिज से पहले एक सीखने के लिए भी बोलते कि किस तरह से आगे रह पाएगा बाद में या नहीं रह पाएगा साथ में, किस तरह से रहेगा, चीज़ें सीखने के लिए वो चीज़ बता रहे हैं कि इस तरह की कोहैबिटेशन फैमिली होती है। फिर उसके बाद है सेकंड पॉइंट, सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसके अंदर जो है अभी मैंने समझाया था, सिंगल पेरेंट फैमिली आर दोज इन विच पेरेंट टेक केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन और मोर चिल्ड्रन विदाउट असिस्टेंस ऑफ द अदर बायोलॉजिकल पेरेंट। यानी कि एक अडॉप्टेशन के थ्रू जो है बच्चा आ सकता है, या फिर किसी का डाइवर्स हो गया या कुछ भी हो गया, तो अपने अकेले सिंगल पेरेंट है वो पाल रहा है बच्चों, किसी भी थ्रू हो सकता है। तो उसमें ये सिचुएशन है कि कैसे भी बच्चे को सिंगल मतलब उसका खर्चा उठा रहा है, एकदम सोशलाइजेशन कर रहा है, उसकी पढ़ा रहा है, डेवलप कर रहा है, तो ये चीज़ें जो है उसका पूरा खर्चा उठा रहा है, तो इनकेस इसके अंदर आता है। फिर है थर्ड नंबर पर फैमिली बाई चॉइस, अपनी चॉइस से फैमिली, और रिलेटिवली न्यूली रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ फैमिली अगेन स्पेशली इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट में ये चीज़ होती है, और फॉरेन की बात करें है ना, यूनाइटेड स्टेट में ये सब होता है। इज द फैमिली बाई चॉइस, जो कि बाई चॉइस होती है फैमिली अपनी मर्जी से। द टर्म वाज पॉपुलर बाई द LGBTQ। तो जैसे ये आपको पता होगा, ये लेस्बियन मैंने अभी बताया था, बायोसेक्सुअल जो कि लड़का लड़की, आजकल जो है लड़कियां एक दूसरे से शादी कर लेती हैं। बहुत सारे कपल्स जो ऐसे हैं जो कि आपने सोशल मीडिया पे देखते होंगे या रील्स वगैरह देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे कपल मिलेंगे आपको कि जो कि उनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई कि तुम खुशी खुशी रह सकते हो, क्योंकि सबको जीने का हक है, तो ये चीज़ जो है परमिशन दी गई है। फैमिली बाई चॉइस ये चीज़ कह सकते हो आप, ठीक है, अपनी चॉइस से कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये इस तरह की फैमिली होती है जो
लेस्बियन इसके अंदर आ गया, जो गे वगैरह होते हैं उनके अपने बाइसेक्सुअल कुछ दोनों ही पसंद होते हैं, उसे लड़का भी लड़की भी, तो इस तरह से कह सकते हो आप। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फिर उसके बाद है, ये पूरा लंबा चौड़ा है। ब्लेंडेड फैमिली अभी मैंने पूरा बता दिया था कि जो पहले से शादी हुई है उसके बच्चे जो हैं साथ में आ चुके हैं, तो वो उसको जो है खर्चा, जो बाप है फादर है, वो उनका भी, जैसे अभी आपको पता होगा जैसे पाकिस्तान से सीमा आई हुई है ना, सीमा सचिन, तो उसके पहले से बच्चे हैं। तो इस तरह की ब्लेंडेड फैमिली ये है कि उसके पहले से भी बच्चे हैं, लेकिन जो सचिन है वो उनको भी केयर करता है, और अपना भी बच्चा होगा तो अलग चीज़ है, तो मेन उसको भी केयर करता है, उसको भी मतलब सेम दर्जा दे रहे हैं, तो वो चीज़ ब्लेंडेड फैमिली, इस तरह की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो आई होप ये जो है अच्छे से आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, जो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न फैमिली, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको। और वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, इस तरह की फैमिली होती है।